बदबख्त भतीजों ने सिर्फ एक जायदाद के छोटे से टुकड़े के लिए अपने सगे ताया जी को लवारसों की तरह मारते रहे हैं और उसे एक ऐसी जगह पर जाकर फेंक दिया है जहां से ये वापस भी ना आ सके। किस वजह से वो आपको वहां पर छोड़ कर है ये भी बता दें। से लेके गए हैं कि तेरे इलाज के लिए तुझको लेके जा रहे हैं। गुंजान जगह पे एक फैक्ट्री है, रूसी ट्रैक्टर बनते थे, कारखाने के आगे चार पे बिछा के कहना मैं खाना लेने के लिए जा रहा हूँ, आप इधर बैठा आता हूँ। कितने दिन तक आप वहाँ पर बैठे रहे हैं? 15-20 दिन रहे। फिर वो फैक्ट्री वाले खाना देते रहे हैं मुझे। बता दें कि बाबा जी को वहाँ से कौन लेकर आया फिर अपने पास, और अब क्या कानूनी कार्रवाई आप लोग कर रहे हैं? अली जोशवा नथानियल एक का नाम है और एक का नाम अली शाह नथानियल है। इन्होंने मिल बैठ के आपस में साजिश करके इसको इलाका गैर में छोड़ा है, अनजान जगह पे, हमें नहीं था पता। ये इधर आया तो मोहल्लेदारों ने इसको रिसीव किया, तो वो इसको एक घर ले गए हैं। तो आगे से उन्होंने कहा जी हमारा ये कुछ नहीं लगता, हमारा रिश्तेदार ही नहीं है, हमारे पे बाप ने तो इसको अल्लाह के लिए अपने पास रखा हुआ था। ये बात हकीकत है कि एक कमरे के अंदर कई माह तक इसके ऊपर तशद्दुद भी करते रहे हैं? जी 3 महीने तक एक कमरे के अंदर इस पे तशद्दुद होता रहा है। बच्चे तरस खा के किसी टाइम दरवाज़ा खोल के पानी का गिलास दे देते थे इसकी दुहाई सुन के, खुदा ऑफी करके कि यार प्यासा हूँ, मैं मर जाऊंगा प्यास से, भूख से, मुझे कुछ दे दो। 1 माह पूरा हो गया जी। पिछली 19 तारीख के ही हम खज्जल ख्वार हो रहे हैं, कभी थाने में आ जाओ जी, दूसरी मुजरिम जो पार्टी है वो आती नहीं है कि मैं इस बेचारे को लेके चल रहा हूँ, तो मुझे कहते हैं ये सारा काम खराब करा रहा है। पुलिस वालों को ये इख्तियार किसने दिया है कि एक पर्सन जो एक मफलूज इंसान की मदद कर रहा है उसको लफ्ज़ कह के पुकारे? बाबा जी आप हुकूमत से क्या दरख्वास्त करेंगे? कि मेरी मदद की जाए, कि मेरा जो घर है मुझे दिलवाया जाए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ काश मलिक और आप देख रहे हैं न्यू प्लस। नाजरीन, बदबख्त भतीजों ने अपने सगे ताया जी को एक कमरे के अंदर कुछ माह तक बंद करके रखा और एक जद्दाद की खातिर उसके ऊपर तशद्दुद करते रहे। तशद्दुद के दौरान जब उन्हें फालिज हो जाता है तो उन्हें उठाकर किसी एक ऐसी अननोन जगह पर जाकर फेंक देते हैं ताकि इससे हमारा किसी किस्म का कोई तल्लुक़ ना रहे। ये सारा वाक़या है क्या, ये सारा मामला क्या है, ये बुज़ुर्ग मेरे साथ मौजूद है, इनसे हम जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो मुझे ये बताइएगा कि आपका उनके साथ ज़्यादा करीबी रिश्ता किस चीज़ का है? मेरे भाई के बेटे हैं। आपके सगे भाई के बेटे हैं? छोटे भाई के बेटे थे? हाँ जी, वो बहुत हो गए हैं। और मेरा जो बहनोई है जिन्होंने मार के बाल फेंका दरोगे वाले, अनजान जगह पे मुझे छोड़ा। ऐसे खुली सड़क थी, कोई पूछने, जंगली कुत्ते रात को आते थे। किस वजह से वो आपको वहाँ पर छोड़ कर है ये भी बता दें। से लेके गए हैं कि तेरे इलाज के लिए तुझको लेके जा रहे हैं। असीक नाम का पेंटर है मी होटल पे, वो मुझे आया घर पे, मेरी चारपाई रिक्शे के ऊपर रखी है, और यही बनोई जो है मेरा बहन का खामन स्टीफन, ये ऊपर लेके गया है कि तेरे इलाज के लिए तुझको लेके जा रहे हैं। गए हैं दरोगे वाले उधर गुंजान जगह पे एक फैक्ट्री है, रूसी ट्रैक्टर बनते थे, एक कंप्यूटरों की फैक्ट्री थी, फ्रिजों की, उधर उनका थे, उनके कारखाने के आगे चार पे बिछा के कहना मैं खाना लेने के लिए जा रहा हूँ, आप इधर बैठा आता हूँ। नहीं आया। फिर अल्लाह और मैं, वो फैक्ट्री वाले मुझे खाना देते थे। कितने दिन तक आप वहाँ पर बैठे रहे हैं? मैं तकरीबन 15-20 दिन रहे हैं। अच्छा, 15-20 दिन आप बिल्कुल वहाँ पर लावारिसों की तरह बैठे रहे हैं? बैठे रहे हैं। फिर वो फैक्ट्री वाले खाना देते रहे हैं मुझे। ये आपका उनके नाम क्या है जिन लोगों ने आपको घरों से, अपने घर से बाहर निकाला है? स्टीफन, लिशा, इन्होंने मुझे छोड़ के आए हैं। मी होटल पे तीक नाम का पेंटर है माजे डेंटर के साथ, उधर अभी मौजूद है, वो मुझे छोड़ के आया है कि मैं इलाज के लिए तुझे लेके जा रहा हूँ। और मुझे किसी जिंदगी दिन उधर रहा हूँ, किसी ने मेरे दुआ दारू नहीं किया। ये बता रहे हैं कि सारा मामला जो है वो जायदाद की वजह से था। कहाँ पर आपने वो जायदाद खरीदी और कब से ये मामला शुरू हुआ? आपके ऊपर तशद्दुद भी करते रहे हैं? ये जब से इनके बाप फौत हुए हैं ना, जब मेरी दूसरी माँ का बहन हुई है स्टीफन, जब से ये मेरे घर में घुसा ना, उसी ने तशद्दुद मेरे पे किया है। ये काम से मैं आया हूँ, 1000 रुपया बड़े बेटे के भाई के बेटे को दिया कि बेटी इधर काम करती है, तो मैंने कहा खान जो पकाना है ले आओ। इतने में
फ्रूट चाट की कोड़ियाँ रखी हैं। मेरा बहन का मियाँ स्टीफन नहीं था आया, इतनी देर में वो आया, आग मेरे सामने बैठ गया, कहता है कि आपने गिरे हाथ करके अंगूठे के लकीरें चेक कराओ, तुम्हारी लकीरें आती भी हैं। मैंने सिर्फ इतना उसको जवाब दिया कि तू कोई पुलिस वाला नहीं है या कोई लकीरें चेक करने वाला नहीं है। नाजरीन, बदबख्त भतीजों ने सिर्फ एक जायदाद के छोटे से टुकड़े के लिए अपने सगे ताया जी को लवारसों की तरह मारते रहे हैं और उसे एक ऐसी जगह पर जाकर फेंक दिया है जहां से ये वापस भी ना आ सके। कुछ इनके करीबी रिश्तेदार भी मौजूद हैं, इनसे भी हम जानने की कोशिश करते हैं कि अब ये कानूनी कार्रवाई क्या कर रहे हैं और कितना अरसा हो गया ये कानूनी कार्रवाई करते हुए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये बता दें कि बाबा जी को वहाँ से कौन लेकर आया फिर अपने पास, और अब क्या कानूनी कार्रवाई आप लोग कर रहे हैं? सर पिछले महीने की तकरीबन 4 या 5 तारीख को स्टीफन इलियास वल्द इलियास नगीना इसका बहनोई है और इसके छोटे भाई के बेटे जोशुआ नथानियल एक का नाम है और एक का नाम अलीशा नथानियल है। इन्होंने मिल बैठ के आपस में साजिश करके इसको इलाका गैर में छोड़ा है, अनजान जगह पे, हमें नहीं था पता। तकरीबन 19 तारीख को हमारे साथ किसी ने उधर से रब्ता किया, किसी बंदे ने, इसके पास आईडी कार्ड था, वो निकाला। अब किसी पुलिस वाले का ये बताता है कि पुलिस वाले आए हैं, उन्होंने मेरा आईडी कार्ड चेक किया, तो इससे पूछा कि तुम कहाँ रहते हो। इसने बताया कि मैं इस तरह FC कॉलेज कच्ची बादी में रहाइश पजीर हूँ, तो मुझे यहाँ पे मेरे घर वाले छोड़ गए हैं। उन्होंने फिर उधर से रब्ता करके तो इसको इधर इलाके में पहुँचाया है। जब ये इधर आया तो मोहल्लेदारों ने इसको रिसीव किया, तो वो इसको एक घर ले गए हैं। तो आगे से उन्होंने कहा जी हमारा ये कुछ नहीं लगता, हमारा रिश्तेदार ही नहीं है, हमारे पे बाप ने तो इसको अल्लाह के लिए अपने पास रखा हुआ था। हालांकि ये सबसे बड़ा भाई है, इसने छोटे भाइयों की भी परवरिश की है, उसके बाद उनके बच्चों को भी पाला है, इन्हीं बच्चों को पाला है जिन्होंने आज उसको दर-बदर मरने के लिए छोड़ दिया। जिन बच्चों को इसने अपने हाथों से खिलाया है आज वही बच्चे इसके जान के दुश्मन बन गए। इसकी जान के दुश्मन बने हुए हैं सर, और सिर्फ जायदाद की खातिर। आधा हिस्सा, हालांकि 4 मरले टोटल जगह, आधा उनका, आधा इसका बेचारे का, और वो भी आधा हड़प करने के चक्करों में इसको छोड़ा है। किसके पीछे किसने आना है? आपको कब पता चला है कि बाबा जी के साथ ये सारा वाकया हो चुका है? मुझे 19 तारीख को ही पता चला, जब ये वापस इस जगह पे चर्च में आया तो अहले मोहल्ला ने मुझे कॉल किया कि भाई इधर आ, इसके साथ तो ये हादसा हो गया। इतने दिनों से ये नज़र ही नहीं था आ रहा मोहल्ले में, किसी को पता ही नहीं कहाँ पे चला गया ये। तो उस दिन मुझे पता चला, तो वो भी उन्होंने बताया कि जी पुलिस वाले बुला रहे हैं, कि इसके किसी करीबी रिश्तेदार को बुलाओ ताकि हमें असल हकीकत पता चल सके कि क्या हकीकत है। ये बात हकीकत है कि एक कमरे के अंदर कई माह तक इसके ऊपर तशद्दुद भी करते रहे हैं? जी 3 महीने तक एक कमरे के अंदर इस पर तशद्दुद होता रहा है, और इन्होंने साथ वाला हिस्सा आधा स्कूल के लिए दिया हुआ है गिरवी, और गिरवी जो स्कूल के बच्चे हैं वो बताते हैं बकौल बच्चों के कि इसको अंदर खाना भी नहीं थे देते, इसकी कमरे की लाइट बंद कर दी गई थी, खाना भी नहीं थे देते, ये अंदर ही बड़ा और छोटा पेशाब अंदर ही करता था, उधर से भी स्मेल आती थी। बच्चे तरस खा के किसी टाइम दरवाज़ा खोल के पानी का गिलास दे देते थे इसकी दुहाई सुन के, खुदा औफी करके कि यार प्यासा हूँ, मैं मर जाऊँगा प्यास से, भूख से, मुझे कुछ दे दो। कि ये उनकी ये कोशिश थी कि ये अंदर ही मर जाए, हमारे जिम्मे ना पड़े कुछ। हम कहेंगे हमें नहीं पता जी, अंदर ही मर गया, अल्लाह लो एरी आई थी तो मर गया। अब क्या कानूनी कार्रवाई आप लोगों ने किया इस बारे में? सर हम 19 तारीख को ही अहले मोहल्ला ने इसको ले गए चौकी में, ऐसे थाना गुलबर्ग में इसकी एप्लीकेशन फॉरवर्ड की, लेकिन वो थोड़े से असर और सुख वाले बंदे तल्लुकात हैं उनके, और कुछ मिली भगत करके पुलिस वालों के साथ हो जाते हैं, मैं पैचअप हो जाता है, कर करा के इस मफलूज और मजबूर और बेसहारा इंसान की जो है इंसाफ नहीं दिला पा रहे। पहले हमने SHO थाना को, चौकी इंचार्ज को मार्क हुई है, थाने में दी, फिर SHO साहब के पास सुनवाई हुई, SHO साहब के पास फिर राजिंदर सिंह हैं ASP साहब, उनके पास मार्क हुई, उन्होंने सारा किस्सा सुना, उन्होंने भी ऑर्डर किए कि ठीक है जिन बंदे ये गिल्टी हैं इनको पकड़ के तो अंदर दें और बाबे को उसके घर पहुंचाएं। उसके बाद फिर रुक गई, ये पता नहीं क्यों रुक गई कार्रवाई। फिर SP साहब के पास पेश हुए, SP साहब ने कहा ठीक है मैं इनका कुछ करता हूँ। अहले मोहल्ला के स्टाम्प पेपर लगे हुए हैं साथ के, जी ये बाबा इसी घर का रहायशी है, बेचारा गरीब है, इसको इसके घर में रहने की इजाज़त दी जाए किसी तरीके से। पुलिस वाले कहते हैं जी हम इसको घर नहीं दिलवा सकते। देखें एक बंदा, इन्होंने जीती जाती जान को मरने के लिए एक सड़क पे छोड़ रहे हैं, लवारस जगह पे लवारस करके छोड़ रहे हैं। क्या उन्होंने कोई कानूनी जुर्म नहीं किया? उन पे ये कानून का कोई लागू नहीं होता, कोई जुर्म लागू नहीं होता? कानून इस तरफ क्यों नहीं आ रहा? उसको घर नहीं लेके दे सकते, कहते हैं जी अदालत लेके देगी, वो अदालत का काम है। लेकिन एक बंदे के साथ कानूनी उन्होंने जुर्म किया है, कानून को हाथ में उन्होंने लिया कि मरने के लिए एक बंदे को उधर छोड़ रहे हैं। तकरीबन अब 1 माह हो चुका है, आपको जलील पे जलील किया जा रहा है। 1 माह पूरा हो गया जी, पिछली 19 तारीख के ही हम खज्जल ख्वार हो रहे हैं, कभी थाने में आ जाओ जी, दूसरी मुजरिम जो पार्टी है वो आती नहीं है, हम ही आते हैं, हम ही जाते हैं, 2-3 घंटे बैठते हैं, वापस आते हैं, जब वो आएंगे आपको बुला लेंगे। मुजरिमों के साथ इतना प्यार, और एक मजलूम और बेसहारा और मजबूर
फालिज के मरीज़ के साथ इतनी नाइंसाफ़ी, खुदा खौफी पुलिस वालों को भी भूल गई हुई है। माजरत के साथ पुलिस वालों के साथ कि हमारे साथ कोई कोऑपरेट नहीं हो रहा, और ऊपर से पुलिस के ऑफिसर ये एटिकेट्स हैं उनके कि मैं इस बेचारे को लेके चल रहा हूँ तो मुझे कहते हैं ये सारा काम ख़राब करा रहा है। पुलिस वालों को ये इख्तियार किसने दिया है कि एक पर्सन जो एक मफलूज इंसान की मदद कर रहा है उसको लफ्ज़ कह के पुकारे? मैं इस बेसहारा की मदद कर रहा हूँ इसलिए मुझे कह रहे हैं। तो वो हैं जिन्होंने इसको फेंका है मरने के लिए, वो इनके कानून के प्यारे हैं। और जो इसकी हेल्प कर रहा है, जो इसको लेके इंसाफ के लिए दर बदर ठोकरें खा रहा है, धक्के खा रहा है, कभी थाने में, कभी चौकी में, कभी कहीं, तो वो आप ये बता दें कि आप इनकी मदद क्यों कर रहे हैं? देखें, ये बड़े भाई होने के नाते हमारे बड़े बुजुर्गों ने यही सिखाया, जो आपसे उम्र में बड़ा ना वो आपकी बाप की हैसियत का। जब बाप सर पे नहीं है तो जो हमारे घर में बड़ा है वो हमारे बाप की हैसियत रखता है। तो इसने मुझे भी अपने हाथों में खिलाया। एक वक्त था इसने मुझे भी परवरिश की है मेरी, ठीक है। तो मुझे तो एक एहसास है कि मेरे बाप की उम्र क्या है, इसने हमारी भी सेवा खिदमत की है, तो इसके साथ ये नहीं होना चाहिए, नाइंसाफ़ी नहीं होनी चाहिए। मैं इसलिए इसकी दर्द दिल रखते हुए इसकी हेल्प कर रहा हूँ कि इसको इसकी जगह मिल जाए, इसका घर मिल जाए, जहाँ ये इज़्ज़त के साथ अपने घर में रह सके, अपनी ज़िंदगी के बाकी अयाम गुजार सके। बाबा जी, आप हुकूमत से क्या दरख्वास्त करेंगे? कि मेरी मदद की जाए, कि मेरा जो घर है मुझे दिलवाया जाए। आधा उन बच्चों का है, आधा मेरा। दरवाजे लादा रहना है। ऊपर उस्तानी बुशरा है, उसको गिरवी इन्होंने दिया, मैंने नहीं पैसे दिए, स्टीफन ने दिया और लिशा ने दिए हैं। नाजरीन, ये सारा वाक़या आपने सुन लिया, लेकिन इसकी तस्दीक के लिए हम अहले मोहल्ला से भी बात करते हैं कि क्या ये वाक़या हकीकत पर मबनी है। आपका भी ये बताया जा रहा है कि आप भी इसी फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं, बाबा जी के रिश्तेदार हैं। तक नहीं रखता, ये हमारे मोहल्लेदार हैं और मैं जानता हूँ। इसके वालिद साहब के साथ मेरे काफ़ी गपशप होती थी। तो ये इसी मोहल्ले के रहने वाले हैं और ये उनका बड़ा बेटा है चाचा सादक का, ठीक है। और ये इसको जब निकाला, हमने इधर आया देखा तो हमें दिली दुख हुआ कि ये गलत हुआ है। नाजरीन, कानून यहाँ पर अंधा हो चुका है। बकौल इनके के मुसलसल 1 माह से ये पुलिस स्टेशन थाने के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन इन्हें इंसाफ नहीं मिल रहा। ये वाक़या शहर लाहौर का है और मेरे आला हुकाम से और मेरी मरियम नवाज साहबा से ये दरख्वास्त है कि खुदारा इन गरीबों का एहसास किया जाए और इसको अपना हक जो है वो दिला कर दे दिया जाए। इसी के साथ साथ मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।